Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 4. System of linear equations. System of linear equations. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ये एगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसमें 3 वेरिएबल्स और 3 मसावातें और सिस्टम नॉन होमोजीनियस। नो आप जरा देखें, ए बी से मुराद है कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स। भाई यहाँ से हम इधर आए, वापस भी जा सकते हैं। वी रिड्यूस इट टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। आप इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। तो आपको यहाँ पे 1 चाहिए, आपने R1C कर दिया, पहली और तीसरी को इंटरचेंज कर दिया। भाई पहली तीसरी को इंटरचेंज 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 नीचे 0 बनाना है, तो R2 मनफी 3 टाइम ऑफ R1, R3 मनफी 5 टाइम ऑफ R1। भाई R2 मनफी 3 टाइम ऑफ R1 और R3 मनफी 5 टाइम ऑफ R1। इसको मनफी 3 से ज़रूर एक्स में जमा कर दो, इसको मनफी 5 से ज़रूर एक्स में जमा कर दो। भाई R2 मनफी 3 टाइम ऑफ R1, R3 मनफी 5 टाइम ऑफ R1। भाई R2 मनफी 3 R1 का मतलब है R1 को मनफी 3 से मल्टीप्लाई करके R2 में जमा कर दो, और R3 मनफी 5 टाइम ऑफ R1 का मतलब R1 को मनफी 5 से मल्टीप्लाई करके R3 में जमा कर दो। नो, हमारे पास यहाँ पे 0 अब यहाँ पे 1 चाहिए, तो क्या करें, मनफी 1 टाइम ऑफ R2। भाई मनफी 1 टाइम ऑफ R2 का मतलब R2 को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। भाई R2 को पूरी रो को -1 से क्या करें जी, मल्टीप्लाई करते हैं। वी सी नो, वी है यहाँ पे 1 है तो ऊपर नीचे 0 करना चाहिए। भाई यहाँ पे 1 है तो ऊपर नीचे क्या करना चाहिए, आपने 0 करना चाहिए। भाई यहाँ पे 1 है तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, R1 माइनस R2 और R3 प्लस 7 टाइम ऑफ R2। वजन वी यूज R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 का मतलब R1 में से R2 निकाल दी, या R2 को -1 से मल्टीप्लाई करके R1 में जमा कर दें। R3 प्लस 7 टाइम ऑफ R2 का मतलब है R2 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया और भाई R3 में जमा कर दिए। भाई R2 को 7 से मल्टीप्लाई करके हमने R3 में जमा कर दिए थे। नाउ ये हमारे पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म आ गया। अब रैंक ऑफ ए कितना है, 2 है, और रैंक ऑफ ए भी किसका, वो भी 2 है। भाई रैंक ऑफ ए किसके बराबर 2 के, रैंक ऑफ ए बराबर ए बी, वो भी 2 है। सो सोल्यूशन एग्जिस्ट, तो आएगा x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 1, x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 1। भाई जो रिपीट है उसको पढ़ी तरह लेते हैं। वेयर x3 इज आर्बिट्रेरी। भाई जन वेयर x3 हमारे पास क्या जी, आर्बिट्रेरी है जी। भाई x3 हमारे पास क्या जी, आर्बिट्रेरी है जी। नो टाइप 1 3 मसावातें। भाई कितनी मसावातें हैं, 3, और वेरिएबल्स कितने, 3, और सिस्टम क्या जी, नॉन होमोजीनियस। भाई सिस्टम क्या जी, नॉन होमोजीनियस। आप एगमेंटेड मैट्रिक्स से ए और बी दोनों इकट्ठे होते हैं। ए से मतलब कोएफिशिएंट्स ऑफ x1 x2 x3 और बी से मतलब राइट वाले कॉन्स्टेंट्स। वी रिड्यूस इट टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। आपने इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। भाई सिर्फ आपको रो ऑपरेशन लगाने की इजाजत है। वी रिड्यूस इट टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। वी हैव R1C। भाई पहली तीसरी को इंटरचेंज कर दो। भाई पहली तीसरी रो को क्या करो जी, इंटरचेंज कर दो जी। R1C का मतलब पहली और तीसरी को आप इंटरचेंज कर दो जी। देखना इन दोनों को इंटरचेंज करना, तो R2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। नो वी हैव 1 हेयर, नीचे 0 करना है, तो क्या होगा, R2 मनफी 3 टाइम ऑफ R1 और R3 मनफी 5 टाइम ऑफ R1। तो इसका मतलब है R1 को मनफी 3 से ज़रूर देकर R2 में जमा कर दो, और इसका मतलब है कि भाई R1 को मनफी 5 से ज़रूर देके R3 में जमा कर दो। वी हैव 0। अब यहाँ पे हमें ये चाहिए 1 चाहिए, तो मनफी 1 टाइम ऑफ R2। भाई दूसरी पूरी रो को माइनस से मल्टीप्लाई किया, वी गेट दिस। अब यहाँ पे 1 है तो भाई ऊपर नीचे 0 करना है। भाई यहाँ पे 1 है तो ऊपर नीचे क्या करना है, 0 जी। भाई यहाँ पे 1 है तो ऊपर नीचे क्या करना है हमने, 0 जी। वी हैव R1 माइनस R2 और R3 प्लस 7 टाइम ऑफ R2, वी गेट दिस। अब रैंक ऑफ ए किसका 2 है और कॉलम कितना 3 है, तो वी हैव बिकॉज रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, सो गिवन सोल्यूशन एग्जिस्ट। एंड सोल्यूशन क्या होगा, भाई ये x1 प्लस x3 इक्वल 0, x2 प्लस 2x3 इक्वल 0, वेयर x3 इज आर्बिट्रेरी। भाईजन वेयर x3 इज आर्बिट्रेरी। भाईजन x3 हमारे पास क्या जी, आर्बिट्रेरी। नाउ वी हैव थर्ड पार्ट। भाई हमारे पास ए बी है,
टाइप 1 है भाई। नंबर ऑफ इक्वेशन कितने 3, अननोन कितने 3 और सिस्टम क्या नॉन होमोजीनियस। तो टेक एगमेंटेड मैट्रिक्स, एगमेंटेड में ए और बी को इकट्ठा कर दें भाई, ए और बी को वी रिड्यूस इट टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। आपने इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। R13 भाई, इसका मतलब पहली और तीसरी को इंटरचेंज कर देंगे भाई। R13 का मतलब पहली और तीसरी को इंटरचेंज कर देंगे भाई। R13 का मतलब पहली और तीसरी को इंटरचेंज कर देंगे। तो अब नीचे नीचे जीरो करना, तो R2 मनफी 3 टाइम ऑफ R1 और R3 मनफी 5 टाइम ऑफ R1 भाई। इसका मतलब है पहली रो को मनफी 3 से ज़रूर देके इसमें जमा कर दें, और इसका मतलब है पहली रो को मनफी 5 से ज़रूर देके तीसरी रो में जमा कर दें। वी हैव दिस 0 0। अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो भाई मनफी 1 टाइम ऑफ R2 किया जी भाई, मनफी 1 टाइम ऑफ R2 किया। वी हैव दिस। अब यहाँ पे 1 है तो भाई जन ऊपर नीचे क्या करना है आपने 0 भाई, ऊपर नीचे क्या करना चाहिए आपने, यहाँ पे 1 है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 नीचे 0 आ गया। अब यहाँ पे 1 बना के ऊपर नीचे क्या करना 0, 1 बना हुआ तो ऊपर नीचे 0 कर दें जी। सो वी सी नो R1 मनफी R2, R1 मनफी R2 का मतलब है R2 को माइनस से मल्टीप्लाई करके R1 में जमा कर दें भाई। R1 मनफी R2 का मतलब है R1 R2 को माइनस से मल्टीप्लाई कर R1 में जमा कर दें, और R3 प्लस 7 टाइम ऑफ R2 का मतलब है R2 को 7 से ज़रूर देके तीसरी रो में जमा कर दें। वी हैव दिस शेप। अब देखें रैंक ऑफ ए किसके बराबर है भाई, जन 2 के, और रैंक ऑफ ए भी किसके बराबर 3 के, क्योंकि सिंगुलर है ना, मैट्रिक्स से सिंगुलर है। जब नॉन सिंगुलर होगी तो फिर यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अगर सिंगुलर हो तो फिर यूनिक वाला खाता खत्म हो जाता है। अब रैंक चेक करेंगे, ए का रैंक है 2 और ए बी का रैंक 3 है, लिहाजा सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट भाई, जन सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट भाई, जन सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो वी हैव मसवाते हमारे पास कितने 3, वेरिएबल्स कितना 3 एंड सिस्टम नॉन होमोजेनियस। टेक एगमेंटेड मैट्रिक्स भाई, ए बी से मुराद है कोएफिशिएंट्स को भाई इकट्ठा कर लो भाई। ए बी से क्या मुराद है, कोएफिशिएंट्स को और कांस्टेंट्स को इकट्ठा कर लो। अब वी रिड्यूस इट टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। वी रिड्यूस इट टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। हमने इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। तो भाई जनाब हमने क्या किया, R1 माइनस R2 भाई, R1 माइनस R2 का मतलब है R1 में से R2 निकाल दिया, या R2 को माइनस से मल्टीप्लाई करके R1 में जमा कर दिया। वी हैव हेयर -1। तो भाई जन क्या करें, यहाँ पे R1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, वी गेट दिस। अब यहाँ पे 1 1 कहना भाई, नीचे नीचे 0 करना है, तो R2 मनफी 3 टाइम ऑफ R1 और R3 मनफी 4 टाइम ऑफ R1 भाई। R2 मनफी 3 टाइम ऑफ R1, इसका मतलब है R1 को मनफी 3 से मल्टीप्लाई करके R2 में जमा कर दें, और R3 मनफी 4 टाइम ऑफ R1 का मतलब है R1 को मनफी 4 से मल्टीप्लाई करके R3 में जमा कर दें। वो या 1 है नीचे 0 जी। अब भाई तो देखिएगा यहाँ पे आपका 1 है, नीचे 0, यहाँ पे 1 चाहिए जी भजन यहाँ पे। तो क्या करेंगे, R3 मनफी 2 टाइम ऑफ R2 जी। R3 मनफी 2 टाइम ऑफ R2 का क्या मतलब है, R2 को मनफी 2 से मल्टीप्लाई करके R3 में जमा कर देना, क्योंकि 1 बनाना ना हमें, यहाँ पे बेसिकली 1 चाहिए जी। तो हमने यहाँ पे 1 बना लिया ताकि इंटरचेंज करने में आसानी हो जाए भाई। R3 मनफी 2 टाइम ऑफ R2 का मतलब है R2 को मनफी 2 से मल्टीप्लाई करें R3 में जमा कर दें, एंड देन वी सी नो वी इंटरचेंज R2 3 का मतलब दूसरी और तीसरी को इंटरचेंज किया। अब यहाँ पे 1 है तो भाई ऊपर नीचे 0 कर लेते हैं भाई, यहाँ पे 1 है तो ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं। तो क्या किया, R1 मनफी 2 टाइम ऑफ R2 जी। R1 मनफी 2 टाइम ऑफ R2 का मतलब R2 को मनफी 2 से मल्टीप्लाई किया और R1 में जमा कर दिया। R3 प्लस 5 टाइम ऑफ R1 का मतलब R2 का मतलब है R2 को 5 से मल्टीप्लाई करके आपने R3 में जमा कर दिया। वी गेट दिस। अब यहाँ पे 1 नीचे 0, यहाँ पे 1 ऊपर नीचे 0, अब यहाँ पे मैं 1 चाहिए। तो भाई मनफी 1/6 टाइम ऑफ R3, इसको मनफी 1/6 थे मल्टीप्लाई कर दें, या -6 से क्या करेंगे, R3 को डिवाइड कर दें। वो या 1 है। अब आपने ऊपर ऊपर 0 करना है, तो R1 मनफी 2 टाइम ऑफ R3, R1 मनफी 2 टाइम ऑफ R3, इसका मतलब है R3 को मनफी 2 से मल्टीप्लाई करें और R1 में जमा कर दें। R1 मनफी 2 टाइम ऑफ R3 का मतलब R3 को मनफी 2 से मल्टीप्लाई करें और R1 में जमा कर दें, और R2 प्लस 5 टाइम ऑफ R3 का मतलब है R3 को 5 से मल्टीप्लाई करके आप R2 में जमा कर दें भाई। R2 प्लस 5 R3 का मतलब है इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें जमा कर दें। अब भाई रैंक ऑफ बिकॉज मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, ए क्या है, नॉन सिंगुलर आफ्टर अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली, सो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट भाई। मैट्रिक्स से जो है ना वो नॉन सिंगुलर है ना, ए है, इसका डिटरमिनेंट 1 आएगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट।
लिहाजा x1 किसके बराबर होगा 1 के, x2 बराबर होगा 2 के, x3 बराबर होगा 1 के जी। नो नेक्स्ट वी हैव भैया नेक्स्ट टाइप 1 जी। भाई मसावातें कितनी हैं 1 2 3 4 5 और वेरिएबल कितने x1 x2 x3 x4 x5 एंड सिस्टम इज नॉन होमोजेनियस। और सिस्टम भाई जन क्या है भाई नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल नंबर ऑफ वेरिएबल एंड सिस्टम इज नॉन होमोजेनियस। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू टाइप 1 जी। भाई दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू टाइप 1। यहाँ पे हम सबसे पहले एगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। भाई यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बनाते हैं एगमेंटेड मैट्रिक्स। भाई यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बनाते हैं एगमेंटेड मैट्रिक्स। भाई यहाँ पे एगमेंटेड मैट्रिक्स ए और बी, भाई ये कोएफिशिएंट्स हैं। अब हमें यहाँ पे 1 है तो नीचे से 0 चाहिए। वी रिड्यूस इट टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशन सॉल्विंग। आपने इसको रो ऑपरेशन लगानी R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R4 माइनस R1, R5 माइनस R1। इनके पहली रो को दूसरी तीसरी चौथी पांचवी में से निकाल दो, या पहली रो को माइनस से मल्टीप्लाई करके दूसरी में जमा कर दो, पहली रो को माइनस से मल्टीप्लाई करके दूसरी में तीसरी में जमा कर दो, पहली रो को माइनस से मल्टीप्लाई करके चौथी में जमा कर दो, पहली रो को माइनस से पांचवी में जमा कर दो। यहाँ पे 0 आ गए, ये भी फर्क पड़ गया। अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो आप क्या करें भाई 1v1 टाइम ऑफ 5 R5 R5 को आपने भैया माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। वी हैव दिस। अब इसको इंटरचेंज कर लें। R2 5 का मतलब दूसरी और पांचवी को इंटरचेंज कर लें। बाकी को हमने टच भी नहीं किया जी भाई, बाकी को हमने टच भी नहीं किया जी। मैं यहाँ पे 1 है तो भाई ऊपर नीचे 0 कर लें भाई, ये 1 है नीचे 0 बन गया। अब यहाँ पे 1 है, अब इसके ऊपर नीचे क्या करते हैं 0 जी। तो देखिएगा प्लीज क्या होगा जी भाई R1 मनफी 3 टाइम ऑफ R2। भाई इसका मतलब है तीसरी रो को दूसरी रो को -3 से ज़रब देकर पहली रो में जमा कर दें। R3 प्लस 5 टाइम ऑफ R2 का मतलब R2 को भैया 5 से ज़रब देकर भाई तीसरी में जमा कर दें। R4 प्लस 7 टाइम ऑफ R2 का मतलब R2 को 7 से ज़रब देकर चौथी में जमा कर दूँ। वी गेट 1 हेयर एंड ऊपर नीचे 0। नो वी नीड हेयर 1 जी। तो भाई क्या करेंगे R3 में 5 टाइम ऑफ R3, इसको 5 से ज़रब देकर इसमें जमा कर देंगे ताकि यहाँ पे 1 बन जाए। भाई R3 प्लस 5 टाइम ऑफ R3 का मतलब है अब 5 टाइम ऑफ R5, 5 टाइम ऑफ R5। भाई इसका मतलब है आपने पांचवी रो को 5 से ज़रब देके भाई तीसरी में जमा कर दिया जी। नो वी हैव 1 हेयर। तो भाई जन ऊपर नीचे क्या करना 0 जी। तो क्या करेंगे जी R1 प्लस 7 टाइम ऑफ R3, इसका मतलब R3 को 7 से ज़रब देके पहले में जमा कर दिया। R2 मनफी 4 टाइम ऑफ R3, भाई R3 को मनफी 4 से ज़रब देकर दूसरी में जमा कर दें। R4 माइनस 24 टाइम ऑफ R3 को -24 से ज़रब देकर भाई R3 में जमा कर R4 में जमा कर दिया। और R5 प्लस 3 टाइम ऑफ R3, भाई R3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 5 में जमा कर दें। यहाँ पे 1 ओपन 0 बन गया। अब यहाँ पे 1 चाहिए। तो भाई 1/30 टाइम ऑफ R2 4। भाई चौथी रो को आपने 32 से डिवाइड कर दिया। वी हैव 1 हेयर। अब यहाँ पे 1 बन गया तो भाई ऊपर नीचे आपने क्या करना 0 जी। तो क्या किया R1 प्लस 9 टाइम ऑफ R4, इसका मतलब है चौथी रो को 9 से ज़रब देके पहले में जमा कर दो। R2 मनफी 5 टाइम ऑफ R4 का मतलब है R4 को -5 से मल्टीप्लाई करके R2 में जमा कर दो। R3 प्लस 2 R4 का मतलब है R4 को 2 से मल्टीप्लाई करके भैया तीसरी में जमा कर दो। और R5 प्लस 4 टाइम ऑफ 4 का मतलब है R4 को 4 से मल्टीप्लाई करके पांचवी में जमा कर दो ताकि यहाँ पे 0 0 बन जाए। यहाँ पे 1 बन गया, ऊपर नहीं 0। नो अब ज़रा देखिएगा ये आपके पास मैट्रिक्स से बन गई सिंगुलर। भाई मैट्रिक्स से क्या बन गई सिंगुलर। जब मैट्रिक्स से सिंगुलर बनेगी तो फिर यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर हमें दोनों के रैंक चेक करेंगे। अब ए का रैंक कितना है और ए बी का रैंक दोनों बराबर है। सो सोल्यूशन एग्जिस्ट एंड सोल्यूशन इज भाई x1 प्लस 1/5 टाइम ऑफ x5 इज इक्वल टू 0, x2 प्लस 1/2 टाइम ऑफ x5 इज इक्वल -1, x3 इज इक्वल टू 0, x4 प्लस 1/5 x5 इज इक्वल -1 इज इक्वल 1। इसको x5 को दे देते हैं वेयर x5 इज आर्बिट्रेरी जी। x5 हमारा क्या जी आर्बिट्रेरी जी। वेयर x5 हमारा क्या जी आर्बिट्रेरी, क्योंकि x5 को जो भी वैल्यू रखेंगे उससे रिस्पेक्ट x1 x2 x3 x4 नहीं कराएगा जी। The question I show that this system is consistent if C is not equal to 2a minus 3b is भैया आपने साबित करना इनकंसिस्टेंट इफ C is not equal to 2a minus 3b।
भाई अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करे तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाता है, अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे तो वो सिस्टम क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट। नाउ टेक एगमेंटेड मैट्रिक्स। भजन क्या करें, एगमेंटेड मैट्रिक्स में आपने ए और ए बी को इकट्ठा कर दिया। भैया ए और बी को इकट्ठा कर दिया। भैया हमारे पास ए है और ये बी है, भाई कोफिशिएंट्स और ये कॉन्स्टेंट्स, और ये टाइप 1 है। क्यों? नंबर ऑफ इक्वेशन कितने, 3, वेरिएबल्स कितने, 3, और सिस्टम इज नॉन होमोजेनियस। वी रिड्यूस इट टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस ओनली। आपने इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस जी। तो भाई यहाँ पे 1 चाहिए हमें, यहाँ पे R1 माइनस R2 का मतलब है आपने R1 में से R2 निकाल दी या R2 को माइनस से मल्टीप्लाई करके R1 में जमा कर दिया। भाई R2 को -1 से मल्टीप्लाई करके R1 में जमा करिए, वी गेट हियर -1। तो यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे 1 चाहिए। -1 टाइम ऑफ R1 का मतलब पहली रो को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई पहली रो को माइनस से क्या किया जी, मल्टीप्लाई कर दिया। भजन पहली रो को माइनस से क्या किया जी, हमने मल्टीप्लाई किया, वी गेट 1 2 -8 एंड बी -8 जी। Now we have R2 -3 टाइम ऑफ R1। भाई R2 -3 टाइम ऑफ R1 का मतलब R1 को -3 से मल्टीप्लाई करके R2 में जमा कर दें, और R3 +5 टाइम ऑफ R1 का मतलब R1 को 5 से मल्टीप्लाई करके आपने R3 में जमा करना है। भाई यहाँ पे 1 नीचे 0 बन गया जी। अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए जी, तो -1 by 5 टाइम ऑफ R2 को -1 by 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए। वी हैव ये। अब यहाँ पे 1 है तो भाई ऊपर नीचे क्या करना है आपने, 0। भाई यहाँ पे 1 है तो ऊपर नीचे क्या करना है आपने, 0। R1 -2 टाइम ऑफ R2, R1 -2 टाइम ऑफ R2 और RC -5 टाइम ऑफ R2। भाई R1 -2 टाइम ऑफ R2, इसका मतलब है R2 को -2 से मल्टीप्लाई करके R1 में जमा कर दो। भाई R1 -2 टाइम ऑफ R2 का मतलब है R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में से निकाल दो, या R1 -2 R2 का मतलब है R2 को -2 से मल्टीप्लाई करके R1 में जमा कर दो। तो RC -5 R2 का मतलब है R2 को -5 से मल्टीप्लाई करके RC में जमा कर दो। वी गेट दिस। अब तो देखें ये हमारे पास क्या है जी, ए मैट्रिक्स है और ये टोटल ए पी है। अब ए जो है ना वो सिंगुलर है, क्योंकि इसमें एक रो सारे एलिमेंट 0 हो तो मैं इसका डिटरमिनेंट 0 थी। अब गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। भाई कंसिस्टेंट कब होगा, जब ये 0 का, या यूं कहना सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये क्या होगा, 0। क्योंकि जब ये 0 होगा ना तो भाई जब ये 0 होगा तो भाई रैंक्स बराबर हो जाएंगे। लिहाजा गिवन सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ C -2A + CB + C = 0। तो C किसके बराबर आएगा, 2A - CB। अब देखें गिवन सिस्टम कंसिस्टेंट उसको कहते हैं जब C = इसके बराबर। इट मीन्स अगर C इज नॉट इक्वल टू 2A - CB देन गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। भाई गिवन सिस्टम क्या कहलाएगा जी, इनकंसिस्टेंट। भाई इफ C इज नॉट इक्वल टू 2A - CB, गिवन सिस्टम क्या कहलाएगा जी, इनकंसिस्टेंट। भाई हमें पता है अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करे तो सिस्टम क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट, और अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे तो सिस्टम क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट। क्योंकि हमें जो गिवन स्टेटमेंट है उसने कहा था इफ प्रूव करना C इज नॉट इक्वल टू 2A - CB देन गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो भाई लॉजिक वाइज जब C इसके बराबर होगा तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, जब C इसके बराबर नहीं होगा तो सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट।